हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ पढ़ते हैं और उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एक्स सीएम राज्य नॉट इंक्लूडेड इन बोथ इलेक्शन पैनल्स ऑफ बीजेपी। ठीक है ना, हेडलाइन है, इसको दोबारा देखते हैं। एक्स सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर, राज्य यानी राज्य वसुंधरा राजे जिनका नाम है, नॉट इंक्लूडेड नहीं शामिल किया गया, इन बोथ यानी दोनों में, इलेक्शन पैनल यानी सूची ऑफ बीजेपी, बीजेपी की जो सूची है, दो कमेटियां बनाई गई है, उनके अंदर राज्य का नाम नहीं है, इंक्लूडेड यानी शामिल नहीं किया गया। एक्स सीएम राज्य नॉट इंक्लूडेड इन बोथ इलेक्शन पैनल्स ऑफ बीजेपी। एक्स सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नॉट इंक्लूडेड यानी नहीं शामिल किया गया इन बोथ इलेक्शन पैनल, इलेक्शन पैनल की यानी सूचियों की, इलेक्शन की जो दोनों सूचियां हैं बीजेपी की, उसके अंदर उनका नाम शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इस प्रकार इंक्लूडेड यहाँ पे मेन वर्ब, सी एक्स सीएम राज्य यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, बोथ इलेक्शन पैनल्स ऑफ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसके अंदर वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल्स, टेंसेज इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड का मतलब है ना शामिल करना, ठीक है ना, इंक्लूडेड ये सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, और पैनल्स का मतलब सूची, पैनल्स का मतलब सूची, और इंक्लूडेड का मतलब शामिल करना। ठीक है, आगे देखते हैं। बट पार्टी इन चार्ज अरुण सिंह एजर्टेड शी विल कैंपेन फॉर अपकमिंग पोल्स। ठीक है, सब टाइटल ये, बट यानी परंतु, पार्टी इंचार्ज, पार्टी के जो इंचार्ज है अरुण सिंह उन्होंने एजर्टेड यानी दावा किया, यानी उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, सी विल कैंपेन फॉर अपकमिंग पोल्स, वह कैंपेन करेगी यानी प्रचार करेगी आने वाले चुनाव के अंदर। ठीक है, वापस देखते हैं। बट यहाँ पे कंजक्शन का कार्य कर रहा और इसके बाद सेंटेंस आ, पार्टी इंचार्ज अरुण सिंह एजर्टेड, पार्टी इंचार्ज अरुण सिंह एजर्टेड यानी उन्होंने दावा किया, अरुण सिंह, पार्टी इंचार्ज अरुण सिंह का सब्जेक्ट का काम कर रहा, एजर्टेड यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब है, एजर्टेड यानी दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा, दावा किया। ठीक है, सी विल कैंपेन फॉर अपकमिंग पोल, सी यानी वह, किसकी बात हो रही, राज्य की बात हो रही, वसुंधरा राज्य की बात हो रही। सी किसी वुमेन के लिए सी आता और ही मैन के लिए ही आता, तो यहाँ वुमेन की बात हो रही इसलिए सी आया। सी विल कैंपेन, वो प्रचार करेगी, फॉर अपकमिंग पोल्स आने वाले चुनाव में। सब्जेक्ट वर्ब मॉडल यानी मॉडल, विल यहाँ पे मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैंपेन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर प्रीपोजिशन, अपकमिंग पोल इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार अपन पूरे सेंटेंस को समझेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होगी उसको भी समझेंगे। एजर्टेड का ध्यान रखना, यहाँ पे एजर्टेड का मतलब किसी चीज को दृढ़तापूर्वक कहना या दावा करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी ऑन थर्सडे अनाउंस्ड टू की इलेक्शन कमेटीज फॉर द कांग्रेस रन राजस्थान कोमा विथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे नॉट बीइंग मेड ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ देम, फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा। द बीजेपी ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, बीजेपी ने गुरुवार को अनाउंस यानी घोषणा की, टू की इलेक्शन कमेटी, दो मुख्य चुनाव समितियों की, फॉर द कांग्रेस रन राजस्थान, जिसके अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है अभी। ठीक है, विथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राज्य नॉट बीइंग मेड मेंबर ऑफ एनी ऑफ देम, नहीं बनाते हुए, ठीक है ना, विथ यानी के साथ ही, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राज्य को नॉट बीइंग मेड ए मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी के अंदर वसुंधरा राज्य को मेंबर नहीं बनाया गया, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री है, बीजेपी से है। ठीक है, द बीजेपी ऑन थर्सडे अनाउंस्ड, द बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ऑन थर्सडे ये यहाँ पे सब्जेक्ट का अनाउंस्ड, यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, टू की इलेक्शन कमेटी फॉर कांग्रेस रन राजस्थान, कांग्रेस रन राजस्थान के अंदर जो चुनाव प्रचार समिति है उनका उन्होंने अनाउंसमेंट किया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, टू की इलेक्शन कमेटी फॉर कांग्रेस रन राजस्थान विथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इसी के साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे नॉट बीइंग मेड ए मेंबर ऑफ एनी वन ऑफ देम,
और इसी के साथ उन्होंने किसी के दोनों समितियों में किसी में वसुंधरा राज्य को मेंबर यानी सदस्य नहीं बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, द 21 member इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी इज हेडेड बाय फॉर्मर MP नारायण पचारिया फुल स्टॉप। द 21 member इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी मतलब 21 सदस्यीय चुनाव समिति, चुनाव प्रबंधन समिति इज हेडेड, वह होगी, वह है, हेड यानी मुख्य, उसके मुखिया बाय फॉर्मर MP नारायण पचारिया। उसके जो 21 सदस्यीय चुनाव प्रबंध समिति होगी है उसके मुखिया होंगे नारायण पचारिया, फॉर्मर MP यानी पूर्व सांसद नारायण पचारिया। ठीक है, उसके 21 सदस्यीय जो कमेटी या समिति है उसके जो हेड होंगे यानी उसके मुखिया होंगे वो कौन होंगे? MP नारायण पचारिया होंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द 21 इलेक्शन मेंबर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इस यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, और हेडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय फॉर्मर MP नारायण पचारिया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो उसके हेड होंगे कौन होंगे? नारायण पचारिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल लीड द इलेक्शन मैनिफेस्ट पैनल कॉल्ड द प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्ट कमेटी फुल स्टॉप। वापस देखते, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल मतलब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विल लीड करेंगे, वो उसका नेतृत्व करेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो पैनल, इलेक्शन मैनिफेस्टो की जो सूची है उसका लीड करेंगे, वो उसका नेतृत्व करेंगे, जो उन्होंने सूची जारी की उसका नेतृत्व करेंगे। यानी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विल लीड द इलेक्शन मैनिफेस्टो पैनल, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो पैनल का लीड करेंगे, जिसको कॉल्ड ए प्रदेश संकल्प पत्र, द कॉल्ड प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो कमेटी, जिसको पुकारा जाएगा उस कमेटी को पुकारा जाएगा प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो कमेटी यानी समिति। ठीक है, वापस देखते हैं, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट काम करा, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, लीड द इलेक्शन मैनिफेस्टो पैनल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और कॉल्ड। ठीक है ना, अब ये किससे पुकारी जाएगी? कॉल्ड यानी इसको पुकारा जाएगा द प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो कमेटी, प्रदेश संकल्प समिति इसको पुकारा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास ऐसी मिला करेगी जो कि न्यूज़पेपर के थ्रू होगी, उससे आप इंग्लिश अच्छी से इंप्रूव कर पाओगे आपकी। आगे बढ़ते हैं। द पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ए थर्ड कमेटी एन इलेक्शन कैंपेन कमेटी फॉर द स्टेट इन द कमिंग वीक्स, बिफोर द ईयर एंड असेंबली पोल्स फुल स्टॉप। वापस देखते, सेंटेंस काफी लंबा। द पार्टी एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ए थर्ड कमेटी, पार्टी आशा कर रही है कि एक थर्ड कमेटी भी अनाउंस की जाएगी, एन इलेक्शन कमेटी जो कि एक चुनाव प्रचार समिति होगी, फॉर द स्टेट द कमिंग वीक्स, जो कि फॉर द स्टेट यानी राज्य के लिए, फॉर द स्टेट कमिंग वीक्स आने वाले सप्ताहों में, बिफोर द एंड असेंबली पोल्स, बिफोर जो कि आने वाले वर्ष के अंत में जो कि विधानसभा के चुनाव हैं। ठीक है, वापस देखते हैं। द पार्टी यानी पार्टी इज यानी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, द पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू अनाउंस यानी यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा, टू अनाउंस, ये जो उसका उद्देश्य क्या है? टू अनाउंस यानी वो घोषणा करेगी, ये थर्ड कमेटी, एक तीसरी कमेटी यानी एक तीसरी समिति, दो तो अभी घोषणा कर दी और एक तीसरी समिति भी होगी, एन इलेक्शन कैंपेन कमेटी, जो कि वो एक इलेक्शन कैंपेन समिति होगी जिसके अंदर कौन कौन इलेक्शन के अंदर कैंपेन करेंगे वो, फॉर द स्टेट इन द कमिंग वीक्स, जो कि कमिंग वीक्स आने वाले सप्ताहों के अंदर, बिफोर द ईयर एंड असेंबली पोल्स, जो कि बिफोर जो सामने है, जो कि वर्ष के अंत में जो इलेक्शन होने वाले वो क्या, बिफोर का मतलब सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When asked about राज्य नॉन इंक्लूजन इन द पोल पैनल, बीजेपी स्टेट इंचार्ज। ठीक है, वेन यानी जब, आस्क्ड यानी पूछा गया, अबाउट यानी के बारे में, अब राज्य नॉन इंक्लूजन वसुंधरा राज्य का इंक्लूजन यानी उनका सम्मिलित नहीं करना, इन द पोल पैनल यानी पोल की जो सूची के अंदर, ये जो चुनाव सूची के अंदर,
बीजेपी स्टेट इंचार्ज, बीजेपी के स्टेट इंचार्ज से, ठीक है। वेन यहाँ पे WH वर्ड का काम कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है। आस्क्ड यानी पूछा गया, सेकंड फॉर्म अबाउट यानी राज्य के बारे में, राज्य के बारे, इंक्लूजन इन नॉन इंक्लूजन उनके सम्मिलित होने का, इन प्रिपरेशन द पोल पैनल यानी पोल पैनल चुनाव की जो सूची है, इसके अंदर चुनाव समिति की जो सूची है उसके अंदर बीजेपी स्टेट इंचार्ज, बीजेपी के स्टेट इंचार्ज हैं। अब वो क्या कहते हैं वो उनके स्टेटमेंट देखना है यहाँ पे, ठीक है। मीडिया पर्सन ऐसा पूछते हैं उनसे। सी इज द नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, सी यानी वह, कौन, किसके बारे में बात हो रही, वसुंधरा राज्य के बारे में बात हो रही, वो वुमेन है इसलिए सी आया यहाँ पे। सी इज द नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, वह है नेशनल यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वह पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फुल स्टॉप। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज यहाँ पे मेन वर्ब, द नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट वह ऑफ द पार्टी वह इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। सी हैज ए बिग रोल टू प्ले, सी हैज ए बिग रोल टू प्ले, सी यानी वह, हैज यानी है, ए बिग रोल टू प्ले वह एक बिग रोल प्ले करती हैं, ठीक है, कर रही हैं, ठीक। सी हैज ए बिग रोल टू प्ले वह बिग रोल प्ले करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रोल अभी बहुत बड़ा है, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। सी हैज ए बिग रोल टू प्ले वह एक बड़ा रोल, वह एक बड़ी भूमिका में हैं, ठीक है। सी सब्जेक्ट यहाँ पे, वह एक बड़ी भूमिका में हैं, ठीक। सी सब्जेक्ट, हैज यानी हैं, ए बिग रोल ऑफ टू प्ले वह एक बिग रोल यानी बड़े भूमिका के अंदर है, ठीक है, क्योंकि वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ट्वाइस, सी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ट्वाइस, सी यानी वह, हैज बीन यानी रह चुकी हैं, द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, ऑफ द स्टेट ट्वाइस यानी 2 बार, वह राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सी विल कैंपेन इन द इलेक्शन, सी विल यानी वह कैंपेन करेंगे यानी चुनाव प्रचार करेगी, इन इलेक्शन यानी वह कैंपेन करेगी यानी इलेक्शन के अंदर प्रचार करेगी, ठीक है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब, कैंपेन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द इलेक्शन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक सेंटेंस को समझ रहे हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल रेस्पेक्ट हर, ही टोल्ड रिपोर्टर्स, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, हर यानी उनका, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। हर किसके लिए है, इसका ऑब्जेक्ट है, उनके लिए है, वसुंधरा राज्य के लिए। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, ऐसा उन्होंने रिपोर्टर्स से पूछा, मतलब कहा, रिपोर्टर्स को कहा जब उन्होंने पूछा कि आपने वसुंधरा राज्य का नाम क्यों नहीं शामिल किया। आगे बढ़ते हैं। अभी आने वाले साल के अंत में, अभी अक्टूबर नवंबर के अंत तक 3-4 स्टेट के अंदर क्या इलेक्शन होने वाले हैं, उसी के बारे में ये चर्चा हो रही, जिसके राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन कमेटियों का गठन किया गया उसी के ऊपर ये न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी स्टेट इलेक्शन इंचार्ज एंड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सेड बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लीडर्स ऑफ द पार्टी विल कैंपेन फॉर द क्रूशियल पोल्स, ठीक है। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा। बीजेपी स्टेट इलेक्शन इंचार्ज, बीजेपी के जो स्टेट के इलेक्शन इंचार्ज हैं, जो मुखिया है बीजेपी के, ठीक है ना, एंड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, और यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सेड, और सेड यानी कहा, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल, उन्होंने कहा कि बोथ स्टेट यानी राज्य के और सेंट्रल यानी लीडर्स यानी केंद्र के जो नेता हैं, ऑफ द पार्टी जो पार्टी, विल कैंपेन यानी फॉर द क्रूशियल पोस्ट, वो चुनाव के लिए प्रचार करेंगे, ठीक है। वापस देखते, बीजेपी स्टेट इलेक्शन इंचार्ज एंड यूनियन मिनिस्टर, बीजेपी की स्टेट इलेक्शन इंचार्ज और यूनियन मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी सेड बोथ यानी राज्य के और सेंट्रल के लीडर पार्टी विल कैंपेन करेंगे फॉर द क्रूशियल पोल यानी चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वापस देखते हैं। बीजेपी स्टेट इलेक्शन इंचार्ज एंड यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ये दोनों यहाँ पे जो हैं उन्होंने कहा, सेड यानी उन दोनों ने कहा, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, इन्होंने कहा था, सेड आया। बोथ के बाद में हमेशा एंड आता, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लीडर, यानी बोथ के बाद, बोथ क्या कंजक्शन का काम करता, इसके बाद में ये पेयर कंजक्शन है,
तो इनके बाद में हमेशा एंड आएगा। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लीडर, मतलब राज्य के नेता और केंद्र के नेता दोनों ही प्रचार करेंगे। इस पूरे का सेंस ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर स्ट्रैटेजी इज रेडी, हमारा मतलब हमारी रणनीति तैयार है। आवर स्ट्रैटेजी, योर स्ट्रैटेजी, माई स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, जब भी अपन गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की तो क्या होता है, माई स्ट्रैटेजी इज रेडी, मेरी रणनीति तैयार है, एग्जाम कब भी कंडक्ट हो जाए। ऐसे इसी तरह इनका भी ये कह रहा है, आवर स्ट्रैटेजी इज रेडी, हमारी रणनीति तैयार है। आवर स्ट्रैटेजी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब और रेडी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है ना, हमारी रणनीति तैयार है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आई यानी मैं, फुल कॉन्फिडेंस यानी मैं पूर्णतः मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है। ठीक है, कि पीपुल विल गिव द मैंडेट टू द बीजेपी एंड वी विल गेट ए हिस्टोरिक विक्ट्री, ही सेड। और उन्होंने आगे क्या कहा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि पीपुल यानी लोग, विल गिव यानी देंगे, द मैंडेट यानी जनाधार, हमें जना, मैंडेट का मतलब क्या था, जनाधार। ठीक है, टू द बीजेपी यानी बीजेपी को वो जनाधार यानी जितवाएंगे। ठीक है, जनाधार देंगे टू द बीजेपी एंड, और वी विल गेट द हिस्टोरिक विक्ट्री, और हम विल गेट यानी प्राप्त करेंगे, हिस्टोरिक विक्ट्री एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, और हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट काम करा, आई यानी, और है यहाँ पे मेन वर्ब, और फुल कॉन्फिडेंस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। देर कंजक्शन का काम कर रहा, वापस पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मैंडेट टू बीजेपी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और एंड कंजक्शन लगा के एक और सेंटेंस एंड गया, और वी यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी विल गेट ए हिस्टोरिक, हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। किन्होंने, दोनों नेताओं ने, एक तो स्टेट इलेक्शन इंचार्ज और एक यूनियन मिनिस्ट्री जोशी ने। ये सिंगल पर्सन ही है, बीजेपी स्टेट इलेक्शन इंचार्ज एंड यूनियन मिनिस्ट्री, जो कि बीजेपी के स्टेट इंचार्ज भी है और यूनियन मिनिस्ट्री भी है। ठीक है ना, इस चीज को ऐसे समझना है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमेटी वर फॉर्म्ड बाय द पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। द इलेक्शन कमेटी, जो इलेक्शन प्रबंध समिति है, वर फॉर्म्ड यानी जो बनाई गई, बाय द प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, द इलेक्शन कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे मेन वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही, बाय द पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के द्वारा ये इलेक्शन कमेटी बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 21 मेंबर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी इज हेडेड बाय फॉर्मर एमपी नारायण पचारिया। ठीक है, कोमा, यानी 21 सदस्यीय जो चुनाव प्रबंध समिति है उसके हेड कौन है, उसके मुखिया है एमपी नारायण पचारिया, फॉर्मर एमपी यानी पूर्व सांसद नारायण पचारिया उसके हेड होंगे। ठीक है, द 21 इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही, इज यहाँ पे मेन वर्ब, हेडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही, बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर्मर एमपी नारायण पचारिया ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। आगे बढ़ते हैं। वाइल यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल लीड द प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो कमेटी। वाइल यद्यपि यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल लीड करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे, द प्रदेश संकल्प पत्र मैनिफेस्टो, प्रदेश संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो होगा मतलब जो पार्टी का उसको लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। कौन करेंगे, वाइल यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, यूनियन मिनिस्ट्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में लीड यहाँ पे मेन वर्ब, द प्रदेश संकल्प पत्र कमेटी जो कि मैनिफेस्टो होगा उसका नेतृत्व करेंगे। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय, आगे बढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सीपी जोशी एंड अर्जुन सिंह एट पार्टी ऑफिस हियर, फुल स्टॉप। द अनाउंसमेंट यानी जो ये अनाउंसमेंट ये घोषणा की, वाज मेड बाय की गई बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट यानी प्रदेशाध्यक्ष
सीपी जोशी एंड अरुण सिंह एट पार्टी ऑफिस हियर, पार्टी ऑफिस के अंदर उन्होंने ये घोषणा की। द अनाउंसमेंट यानी ये घोषणा वाज मेड यानी की गई, बाई यानी द बाई स्टेट प्रेसिडेंट यानी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी एंड अरुण सिंह एट पार्टी ऑफिस हियर, पार्टी ऑफिस के अंदर ये घोषणा की गई। ठीक है, द अनाउंसमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई जो कि पैसिव है, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सीपी जोशी एंड अरुण सिंह एट पार्टी ऑफिस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जोशी सेड यूनियन मिनिस्टर मेघवाल विल बी कन्वीनर ऑफ द पार्टी प्रदेश संकल्प पत्र समिति। जोशी किसके लिए? सीपी जोशी की बात हो रही। सेड यूनियन मिनिस्टर, जोशी ने सेड यानी उन्होंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल बी कन्वीनर ऑफ द पार्टी प्रदेश संकल्प पत्र, वह पार्टी के, सीपी जोशी ने कहा कि यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल बी वे होंगे पार्टी के संयोजक ऑफ द पार्टी प्रदेश संकल्प पत्र के, वो संयोजक होंगे। ठीक है, कन्वेनर का मतलब क्या? कन्वेनर का मतलब होता है संयोजक होता है। ठीक है ना, समझना इस वर्ड को, ये वोकेबलरी बहुत ही अच्छी है। कन्वेनर का मतलब क्या होता है? संयोजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा मेंबर घनश्याम तिवारी, राज्यसभा मेंबर यानी राज्यसभा के सदस्य घनश्याम तिवारी एंड किरोड़ी लाल मीना, ठीक है, राज्यसभा के दोनों ये राज्यसभा के हैं। और नेशनल सेक्रेटरी राष्ट्रीय सचिव अलका सिंह गुज्जर, और राष्ट्रीय सचिव यानी अलका सिंह गुज्जर, और फॉर्मर असेंबली डिप्टी स्पीकर राव राजेंद्र सिंह यानी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुभाष महरिया, फॉर्मर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, एंड फॉर्मर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रभुलाल सैनी, और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष जो पार्टी के थे, वाइस प्रेसिडेंट प्रभुलाल सैनी एंड राखी राठौड़ हैव बीन मेड को कन्वेनर इन द 25 मेंबर मैनिफेस्टो कमेटी, और वो को कन्वेनर वो पार्टी के सह संयोजक होंगे। वापस देखते हैं। राज्यसभा मेंबर घनश्याम तिवारी एंड किरोड़ी लाल मीना, नेशनल सेक्रेटरी अलका सिंह गुज्जर, राष्ट्रीय सचिव अलका सिंह गुज्जर, फॉर्मर असेंबली डिप्टी स्पीकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह राठौड़ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुभाष महरिया एंड फॉर्मर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी एंड राखी राठौड़ हैव बीन मेड को कन्वेनर, पार्टी का सह संयोजक 25 मेंबर जो कि 25 सदस्यीय कमेटी है उसका। आगे देखते हैं। को कन्वीनर का मतलब तो होता पार्टी का सह संयोजक, और कन्वीनर का मतलब होता संयोजक। कन्वीनर ये देखना, कन्वीनर का मतलब संयोजक, और को कन्वीनर यहाँ पे आया है, को कन्वीनर का मतलब सह संयोजक। ठीक है, दोनों वर्ब देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर एमपी नारायण पचारिया, इन द इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी हेडेड जो पार्टी की प्रबंध समिति है, मतलब चुनाव प्रबंध समिति, उसके हेड है फॉर्मर एमपी नारायण पचारिया, और फॉर्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओंकार सिंह लखावत, पार्टी नेशनल स्पोकपर्सन, पार्टी के नेशनल यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता, एंड एमपी राजवर्धन सिंह और वो क्या है पार्टी के एमपी भी है, मतलब सांसद भी है राजवर्धन सिंह राठौड़, स्टेट जनरल सेक्रेटरी और राज्य के सामान्य सचिव भजन लाल एंड दामोदर अग्रवाल, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमीशन सीएम मीणा एंड कन्हैया लाल बेरवाल विल बी को कन्वेनर, वो भी को कन्वेनर होंगे पार्टी के। इन द इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी हेडेड फ्रॉम फॉर्मर नारायण लाल पचारिया, इन मतलब जो कमेटी है इन द इलेक्शन मैनेजमेंट यानी चुनाव प्रचार समिति, नहीं चुनाव प्रबंध समिति, चुनाव इलेक्शन का मतलब तो चुनाव, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंध, कमेटी का मतलब समिति। हेडेड यानी उसके हेड है एमपी नारायण पचारिया, फॉर्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी ओंकार सिंह लखावत,
पार्टी नेशनल स्पोक पर्सन एंड राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा नहीं सॉरी सांसद कौन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एंड स्टेट जनरल सेक्रेटरी और स्टेट के सचिव जनरल भजन लाल एंड दामोदर अग्रवाल, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर CM मीणा एंड कन्हैया लाल बेरवाल विल बी को कन्वीनर। ये सारे भी पार्टी के सह संयोजक होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन डिटेल से वोकेबलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल, ठीक है, टेंसेज इत्यादि सारी चीज़ें समझते हैं। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।